Hey Shruti, what are you doing? I'm studying for my exams, Exams? For which exams? B.Ed exams. Oh, you are a B.Ed student? Yes, I am a B.Ed student. Why didn't you tell about this earlier? Actually, I wanted to inform you about this and I had planned a vlog for this. And even I tried for it, but it was not successful. And I have a clip of that. Do you want to see that? Yes. Okay, मैं दिखा देती हूँ, but please don't laugh. हंसना मना है. Hey guys, welcome back to my channel, Cherish Learning. You must be a mess today. Where is Shruti today? As you don't know, I'm a B.Ed student doing B.Ed from Guru Gobind Singh Indraprasthi University. So I just thought to make a vlog to inform you people that I won't be able to upload videos frequently as I have to prepare for my exams. So I just wanted to make a vlog. So guys, right now I'm not in my college. अंदर अभी एंट्री अलाउ नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं धूप में और जस्ट पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली है, जस्ट डोंट वांट टू स्टडी मोर और वेटिंग टू गो इनसाइड. 2 आवर्स का पेपर है, कांट वेट टू गो इनसाइड. Guys, sorry for that pathetic vlog. Actually, the motive of the vlog was to inform you about my exams, that my exams are going on, because of which I'm not able to upload videos frequently on my channel. और आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने एक वीडियो बनाई है और आपको इन्फॉर्म किया है कि मैं एक B.Ed स्टूडेंट हूँ और मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ. अब आपके लिए वीडियो बनाई है, चलिए वीडियो देखते हैं और पढ़ाई करते हैं. तो जैसा कि आपको पता लग गया है कि आज हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करने वाले हैं. काफ़ी लोग जानते होंगे कि हैज़ हैव हैड परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं. यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैड. अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, ओवरऑल हैज़ हैव किस में आएगा और हैड किस में आएगा. ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है. अगर आप गूगल सर्च करेंगे और हिंदी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो आपको परफेक्ट का मतलब मिलेगा पूर्ण. जी हाँ, पूर्ण. पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट. तो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है. जैसे कि हम खेल चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम आ चुके हैं, हम जा चुके हैं. इस तरीके के सेंटेंसेस जब होते हैं तो ये परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि कोई काम हो चुका है और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है कोई काम हो चुका था पास्ट में. सिंपल, प्रेजेंट में है हो जाएगा और पास्ट में था हो जाएगा. तो अगर मैं आपको ओवरऑल पहचान बता दूं बहुत सारी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है, आया है, आए हैं, आई है, गया है, लिया है, दिया है. ऐसे बहुत सारी पहचान हो जाएगी. और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान सेम, चुका है को चुका था कर देंगे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गए थे, गई थी, आया था, आए थे, आई थी, लिया था, दिया था. इस तरीके से आप बहुत सारी पहचान बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब हम सीखेंगे कि हैज़ और हैव यूज़ किस किस के साथ होते हैं. हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, लाइक ही, शी, इट. और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल प्रोनाउन के साथ, लाइक आई, वी, यू, दे. ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं. और आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये एक चेन याद कर लीजिए, चेन बना के, जैसे कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. ये याद हो जाएगा, बहुत ईजी है और आगे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको काम आएगा. Now, one more important thing is has, have और had के बाद we always use third form of verb. Yes, ये आपको याद रखना है. has, have और had के बाद हम हमेशा verb की third form use करते हैं, that is past participle form. For example, eat, ate, eaten. ये जो eaten है ये third form हमें use करनी होती है has, have और had के बाद. ये चीज़ याद रखिएगा. आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं परफेक्ट टेंस को समझने के लिए. मैं खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन. हम खा चुके हैं, वी हैव ईटन. तुम खा चुके हो, यू हैव ईटन. वे खा चुके हैं, दे हैव ईटन. वह खा चुकी है, शी हैज़ ईटन.
अमन खा चुका है, अमन हैज़ ईटन। डॉग खा चुका है, डॉग हैज़ ईटन। और आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इट भी, डॉग के लिए आप इट भी यूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ ईटन। आपने देखा मैंने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ आपको हैज़, हैव का यूज़ करके एग्जाम्पल्स बताए हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ होता है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव एज यू नो जिसका मतलब होता है नोट, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज़, हैव, हैज़ के साथ नोट लग जाएगा तो ये बन जाएगा हैज़ नॉट, दैट इज हैज़न्ट। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं हैज़न्ट। हैव के साथ नोट लगाओगे तो ये बन जाएगा हैव नोट, और इसको भी आप शॉर्ट करके बोल सकते हैं हैवेंट। अब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वाले ही मैं एग्जाम्पल्स लूँगी और उनको हम नेगेटिव में बनाएंगे, आपके लिए भी ईजी होगा समझना। मैं नहीं खा चुकी हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं मैंने नहीं खाया है। बात एक ही है, मैंने नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन। तुमने नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन। उसने नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट ईटन। उन्होंने नहीं खाया है, दे हैव नॉट ईटन। हमने नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन। आपने नोटिस किया सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाली बात तो आपको क्लियर ही होगी, हैज़, हैव वाली। फिर आपने देखा हैज़ और हैव के बाद मैंने नोट का यूज़ किया है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें सेम चली हैं। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। मतलब हैज़, हैव आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का साइन, सब कुछ सिंपल है। जैसे कि क्या मैं खा चुकी हूँ, या फिर क्या मैंने खा लिया है, हैव आई ईटन। क्या तुमने खा लिया है, हैव यू ईटन। क्या उसने खा लिया है, हैज़ शी ईटन। क्या उन्होंने खा लिया है, हैव दे ईटन। तो आपने देखा हैज़, हैव जो आगे आया है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे आया है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज़ आगे आया, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट था तो हैव आगे आया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ओवरऑल हमने परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में। अभी हमने परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा। अब जो हैज़, हैव होता है इसका यूज़ सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही यूज़ नहीं होता, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही यूज़ नहीं होता। हैज़, हैव का मतलब कुछ और भी होता है। हैज़, हैव का मतलब होता है पास। पास मतलब कोई चीज़ आपके पास होना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। तुम्हारे पास कैमरा है, यू हैव अ कैमरा। तुम्हारे पास पेंसिल है, यू हैव अ पेंसिल। उसके पास किताब है, ही हैज़ अ बुक। अब देखिए यहाँ पे मैंने ही के साथ हैज़ यूज़ किया, तुम्हारे यू के साथ हैव यूज़ किया, तो ये सेम चलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यू हैव टू यूज़ हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैव। पर यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया है कि मेरे पास है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, हैज़, हैव के बाद यहाँ पे वर्ब तो आई ही नहीं है। यस, क्योंकि हैज़, हैव के बाद तो रूल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बट इन सेंटेंसेस में हैज़ और हैव के बाद नाउन आ रहा है। प्लीज नोटिस, हैज़, हैव के बाद नाउन आ रहा है। मैंने क्या बोला, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आई है, हैव के बाद मोबाइल आया है। मोबाइल नाम है, नाउन है। और तुम्हारे पास कैमरा है, यू हैव अ कैमरा। हैव के बाद मैंने कैमरा वर्ड यूज़ किया है, नाउन यूज़ किया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ये चीज़ ध्यान रखना, हैज़, हैव के बाद यहाँ पे नाउन यूज़ हुए हैं जब हम सेंटेंसेस करते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है। आइए अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर। आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। आपने देखा क्वेश्चन तो ये पास वाला ही है, सेंटेंस तो पास वाला ही है कि मेरे पास नहीं है, पर बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो नहीं है का मतलब नोट। अब आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई हैव नॉट अ कंप्यूटर, नो, ये कुछ अजीब लगेगा सुनने में भी। हम इसको बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर। ग्रामर के अकॉर्डिंग डोंट हैव। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास बैग नहीं है, शी डज नॉट हैव अ बैग। अब आप यहाँ पे सोचेंगे डज नॉट लगाया और शी था, शी के लिए हैव लगाया। आप सोच रहे होंगे रॉन्ग सेंटेंस है, नहीं, सेंटेंस करेक्ट है, शी डज नॉट हैव अ बैग ही होगा। बट ग्रामर में याद रखना, भले ही डज नॉट हो,
या डू नॉट हो उसके साथ हमें हैव ही यूज़ करना होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें डू नॉट हैव, डज नॉट हैव ही यूज़ करना होता है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। सो गाइज, आज हमने सीखा हैज़, हैव और हैड का यूज़, जिसमें से मैंने आपको हैज़ हैव ज़्यादा फोकस करके बताया है, क्योंकि अगर आपको हैज़ हैव क्लियर हो जाएगा तो हैड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों काफ़ी हद तक सेम है। सिर्फ डिफरेंस प्रेजेंट और पास्ट का है, अदरवाइज दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज़ हैव के बाद भी और हैड के बाद भी। तो अगर मैं आपको एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल दूँ, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो अगर मैं सेंटेंस को बोलूँ कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता चुकी थी या फिर मैंने करा दिया था, आई हैड टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ओके, हैड लगाया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और तो सब कुछ सेम ही था। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन हैज़ हैव एंड हैड। हैज़ हैव चुका है, चुके हैं, चुकी है, और हैड चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसके अलावा और भी इसकी पहचान है जो मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में। और हैज़ हैव का हमने एक और यूज़ सीखा है जिसका मतलब होता है पास होना, कोई चीज़ आपके पास होना, ये भी हम समझ चुके हैं। आप वीडियो को रिपीट देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।